वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि चेयरमैन मोड़ू मीर बहट टाउन अली अकबर की सरबराही में ईद उल अजहा के मौके पर इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ। चेयरमैन मोड़ू मीर बहट टाउन अली अकबर ने इंतजामात के हवाले से तमाम महकमों के अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास में डायरेक्टर सैनिटेशन एजाज दिलबर, मोड़ू मीर बहट टाउन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अरकान काउंसिल की बड़ी तादाद की शिरकत। अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन अली अकबर ने कहा कि ईद उल अजहा पर आवाम को साफ सुथरे माहौल की फराहमी में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाए। मोड़ू मीर बहट टाउन के अफसरान ईद कुर्बा के तीनों रोज आलाइश ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए मैदान अमल में मौजूद रहेंगे। ईद उल अजहा से कबल मसाजिद और इमाम बारगाहों के एतराफ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जाए। नमाज ईद की इज्तिमा गाहों की सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। रास्तों को हमवार किया जाए ताकि ईद की नमाज के लिए आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि ईद उल अजहा के मौके पर अहलियान मोड़ू मीर बहट टाउन को हर साल की तरह बेहतरीन कारकर्दगी की सहूलियात की फराहमी मुसलसल जारी रखी जाएगी। मोड़ू मीर बहट टाउन के अफसरान यूनियन कमेटीज की सतह पर यूसी चेयरमैन और अरकान यूनियन कमेटी से राब्ते में रहेंगे और इलाकाई मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करें। उन्होंने मजीद कहा कि मोड़ू मीर बहट टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर कलेक्शन पॉइंट और शिकायती मराकज कायम किए जाएंगे जहां मुतालिका महकमों के अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। इन शिकायती मराकज से इलाकों में सफाई सुथराई के साथ आलाइशें उठाने और उनको ठिकाने लगाने की मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि आलाइशें उठाने के बाद चूने के छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाएगा ताकि आवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मली टाउन वर्कशॉप का दौरा किया, जहां उन्होंने खराब और खस्ताहाल गाड़ियों का मुआयना किया और उनकी जल्द मरम्मत और बहाली के लिए मुतालिका अमले को हिदायत दी है। इस मौके पर चेयरमैन ने वर्कशॉप में तैयार की जाने वाली सुजुकी गाड़ी का भी जायजा लिया है। दौरे के दौरान चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मुख्तलिफ बल्दियाती महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग हासिल की, जिनमें टैक्सेशन, इंक्रोचमेंट, सैनिटेशन, पार्क परचेज, बजट और दीगर शहरी सहूलियात के शोबे शामिल थे। उन्होंने मुतालिका अफसरान को अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। चेयरमैन ने महकमा टैक्सेशन को रेवेन्यू में इजाफे, इंक्रोचमेंट को गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे और पार्क्स डिपार्टमेंट को शहरियों के लिए सब्ज साफ माहौल की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने तमाम शोबों को हिदायत की है कि फील्ड वर्क में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की बर वक्त मरम्मत और दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह अरबानी मेमन, सीनियर अकाउंट ऑफिसर जावेद अबड़ो, डायरेक्टर परचेज मोहम्मद अदनान, डायरेक्टर बजट अदनान अकबर, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन मोहम्मद अजीम, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच, एक्स EN फैसल शेख समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने चेयरमैन को अपने शोबाजात की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने इस मौके पर कहा कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और टाउन इंतजामिया तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोएकार लाकर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। यूनियन काउंसिल नंबर 7 सवात कॉलोनी की रहमानिया मस्जिद वाली गली 24 साल कबल तामीर हुई थी, अब जदीद तर्ज पर पेवर ब्लॉक के जरिए दोबारा तामीर की जा रही है और ये तैयारी तरक्याती मंसूबा जोरों शोर से जारी है। बल्दिया टाउन के चेयरमैन सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब अब्दुल करीम आसकानी ने आज काम की जगह का दौरा किया है। इस मौके पर यूनियन काउंसिल 7 के चेयरमैन इलाही बख्श बलोच, वाइस चेयरमैन खालिद नियाजी, काउंसलर्स हाजी शरीफ खान, तारिक बलोच, इब्राहिम बलोच, सीनियर रहनुमा रहमत बलोच और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने टाउन चेयरमैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके खिदमात को सराहा। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो अवामी खिदमत को तरजीह देती है,
سوات کالونی کی مرکزی شاہراہ کی حالیہ کارپینٹنگ کے بعد میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور صدر ضلع کے ماڑی لیاقت علی اسکانی کے تعاون سے رحمانیہ مسجد والی گلی میں پیور بلاک کا کام شروع کرایا گیا، جو تیزی سے جاری ہے۔ دورے کے موقع پر یونین کونسل چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز کی جانب سے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم اسکانی سے درخواست کی گئی کہ پیور بلاک کا کام مکمل ہوتے ہی رحمانیہ مسجد کے باہر ہائی پاسٹ پول اور سوات کالونی کی مین روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں۔ اس پر ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی کہ جیسے ہی پیور بلاک کی تنصیب مکمل ہوگی، ہائی ماسٹ پول اور اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ اس یقین دہانی پر یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز اور علاقہ مکینوں کی جانب سے ٹاؤن چیئرمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم اسکانی، چیئرمین یونین کونسل سعد الہی بخش بلوچ، وائس چیئرمین خالد نیازی اور یو سی کونسلرز نے اعلیٰ پارٹی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا، بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، صدر ضلع کے ماڑی ایم پی اے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جانب لیاقت علی اسکانی کی جانب سے بلدیاتی سطح پر عملی اقدامات کو سراہا گیا۔ واضح رہے کہ یونین کونسل ساتھ میں اس وقت سیوریج لائنوں کی بہتری، سڑکوں کی کارپینٹنگ، پیور بلاک کی تنصیب، پینے کے پانی کی لائنوں کی فراہمی، مین ہول کورز کی تبدیلی، ہائی ماسٹ پولز اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر متعدد ترقیاتی کام جاری ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت کے عزم کا عملی ثبوت ہے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ خبر دیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو صاف، محفوظ اور سہولت سے بھرپور ماحول فراہم کرنے کے لیے منگو پی ٹاؤن آفس میں ایک اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین منگو پی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کی، جبکہ اس موقع پر وائس چیئرمین رانا محمد عارف، میونسپل کمشنر آغا خلیق، ڈائریکٹر سینیٹیشن ایکس ای این، منتخب کونسلر ممبران اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے زونل مینیجر انتخاب حیدر سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں کے لیے ایک جامع اور مربوط صفائی اور علائشیں اٹھانے کا پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت منگو پی ٹاؤن کے تمام علاقوں، بالخصوص گنجان آباد آبادیوں، رہائشی محلوں اور تمام یو سیز میں سینیٹیشن کے عملے کی 24 گھنٹے موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ تمام سینیٹیشن اسٹاف کو عید کے 3 دن پابند کیا گیا کہ کسی کی غیر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے تمام اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر فعال کردار ادا کرنے کی سختی سے ہدایت دی تاکہ عوام کو کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے خاص طور پر نیا ناظم آباد، سائمہ عریبین ولاس مہمار سوسائٹی اور دیگر پرائیویٹ سوسائٹیز کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی رہائشی نے اپنی سوسائٹی کے گیٹ سے باہر علائشیں پھینکی تو اس کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو باضابطہ طور پر تحریری اطلاع دے دی گئی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں مقدمہ درج، جرمانہ عائد اور صفائی کے اخراجات متعلقہ سوسائٹی سے وصول کیے جائیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین نے کہا کہ انشاءاللہ اس بار قربانی کے ایام میں عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہم نے مکمل پلاننگ کے ساتھ تمام اداروں کو متحرک کر دیا ہے اور منگو پی ٹاؤن کی حدود میں 5 ڈمپنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جس سے سالٹ ویسٹ کو کام کرنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر کسی بھی قسم کی غفلت یا خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہو تو وہ براہ راست منگو پی ٹاؤن کے شکایتی سیل سے رابطہ کرے۔ منگو پی ٹاؤن عوامی خدمت کے لیے قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ 24 گھنٹے خدمت ہی اس کا مشن رہے گا۔ ہم عوام سے بھی تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ علائشیں مقررہ مقامات پر رکھیں اور صفائی کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ہم سب مل کر عید الاضحیٰ کو ایک خوشگوار اور صاف ستھرا تہوار بنا سکیں۔ منگو پی ٹاؤن انتظامیہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس بار قربانی کے ایام کو مثالی بنایا جائے اور کسی قسم کو بھی شہر کی صفائی اور نظم میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، قربانی کرتے وقت علائشیں پھاڑنے پر پابندی عائد۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کمشنر حسن نقوی نے قربانی کی علائشیں پھاڑنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق 6 سے 11 جون تک رہے گا، جس کے تحت کسی بھی شہری کو علائشوں کو سڑکوں یا عوامی مقامات پر پھاڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
कमिश्नर का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद सफाई और सुथराई को यकीनी बनाना और शहरियों की सेहत के खतरात को कम करना है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस अमल से गंदगी फैलती है और ये माहौलियात के लिए खतरा है। इंतजामिया को हिदायत की गई है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और तमाम मुतालिका इदारों को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मासूम बच्चों के लिए महफूज दुनिया हमारा फर्ज है। बच्चों पर जारियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानियत का तकाजा है कि हम बच्चों को जंग के असरात से बचाएं। फलस्तीन में मासूम बच्चों पर जंगी मजालिम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने आलमी बरादरी से फलस्तीन में बच्चों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन और कश्मीर में बच्चों पर इजरायली और भारतीय जारियत फौरी बंद करवाए। उन्होंने कहा कि जंगज़दा इलाकों के बच्चों के लिए आलमी सतह पर फौरी इक़दामात की जरूरत है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। बच्चों का अग़वा, जिनसी तशद्दुद और तालीम पर हमले नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। सिंध हुकूमत बच्चों के हकूक़ की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाया गया है। कम उम्र बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। महफूज बचपन, रोशन मुस्तकबिल सिंध हुकूमत का बच्चों के लिए विजन है। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे का किरदार अहम है। डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से फरार होने वाले 216 कैदियों में से दोबारा पकड़े गए हैं। कैदियों की तादाद 105 हो गई है। ताहम फरार होने वाले 111 कैदियों की तलाश पुलिस के शहर भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। तो दूसरी तरफ जेल की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 100 से ज्यादा रेंजर्स और सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कैदियों से मुलाकात की इजाजत के बाद रश भी बढ़ गया। मलिर जेल से कैदियों के फरार होने वाले वाक़े के बाद मलिर जेल की सिक्योरिटी में इजाफे की गर्ज से रेंजर्स एफसी के 100 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जेल सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुलाकात की इजाजत तो मिल गई, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बायस आने वाले मुलाकाती परेशान भी दिखाई देते हैं। सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने मलिर जेल का दौरा किया। ये दौरा जेल में 2 रोज कबल पेश आने वाले एक वाक़े के बाद अमल में आया, जिसकी तफसीलात जेल हुकाम ने वजीर को फरहम की हैं। दौरे के दौरान अली हसन जरदारी ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और सिक्योरिटी इक़दामात का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने जेल इंतजामिया को हिदायत दी है कि जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर और मौसर बनाया जाए ताकि आइंदा किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। SSP मलिर, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर अमले के हमरा सूबाई वजीर ने इस जगह का भी मुआयना किया जहां दरवाजा गिरने का वाक़या पेश आया था। वाज़ेह रहे कि जेल इंतजामिया ने खुद सूबाई वजीर को इस दौरे की दावत दी थी ताकि वो सूरत हाल का जायजा लेकर जरूरी हिदायत जारी कर सकें। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के रनवे की दोबारा तामीर के पेशरफ्त में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बताया है कि मंसूबा मई के मुकर्रर हदफ 51% से तजावुज़ करके 53% मुकम्मल हो चुका है। दरामदशुदा एयरफील्ड लाइटिंग आलात की पहली खेप साइट पर पहुंचा दी गई है और इंजीनियर्स ने इन आलात के हवाले से बैरून मुल्क तरबियत भी मुकम्मल कर ली है। मंसूबा जुलाई 2024 में शुरू होकर जनवरी 2026 में मुकम्मल होने की तवक्को है। 8.3 बिलियन रुपए मलकियत के इस मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम जारी है। आपको बताते चलें कि आलमी इशारत याफ्ता बॉक्सर आलिया सुमरो कच्छी का कराची में वालिहाना इस्तकबाल दी मुस्लिम कच्छी कुम्हार जमात की जानिब से एजाजी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। VOD मुस्लिम कच्छी कुम्हार जमात के जेर एहतमाम पुरवकार तकरीब में आलमी शहरत याफ्ता बॉक्सर आलिया सुमरो कच्छी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब जमात के दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहां मारूफ समाजी शख्सियत हाजी हाशिम सिंघार ने मेहमान
खसूसी के तौर पर शिरकत की है। तकरीब में इंटरनेशनल कच्ची ऑर्गेनाइजेशन, कच्ची कोर कमेटी, नौजवानों और खेलों से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की है। इस मौके पर आलिया सुमरो को एजाजी शील्ड और गुलदस्ते पेश किए गए। अपने खिताब में आलिया सुमरो ने कहा कि कामयाबी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत, नज़्म ज़ब्त और लगन हर मंजिल को मुमकिन बना देती है। वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमात पर कराची बार की करारदाद सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलजिम की जानिब से वकालतनामा जमा कराने पर तनाज़ा सामने आया है। अदालत ने कराची बार एसोसिएशन की करारदाद के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने IG सिंध और कराची बार से भी जवाब तलब किया है और दरख्वास्त की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त एडवोकेट अशफाक की जानिब से दायर की गई है, जिन्होंने कहा कि कराची बार की करारदाद की बुनियाद पर मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की पैरवी से रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची बार एसोसिएशन की 12 मार्च 2024 की करारदाद शफाफ ट्रायल के हक के खिलाफ है और इसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और कराची बार को भी फरीक बनाया गया है। रेंजर्स का पुलिस के साथ मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बदस्तूर जारी है। लासी पाड़ा और नटाल कॉलोनी से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, वाफिर मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गई है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खुफिया इत्तला पर लासी पाड़ा और नाजमाबाद में वाक़े नटाल कॉलोनी में ऑपरेशन किया गया है। मंशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन, 110 ग्राम क्रिस्टल, 50 आपको बताते चलें कि 250 ग्राम आइस और 220 ग्राम अदद पैकेट्स गुटखा मावा भी बरामद कर लिया गया है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होती ही शहर के वो इलाके जहां पहले ही लोड शेडिंग जारी थी, अब वहां बिजली की बंदिश का सिलसिला मजीद बढ़ गया है। तफसीलात दुआ गफ्फार की इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी बढ़ी, लोड शेडिंग भी बढ़ गई। कराची में सूरज की तपिश के साथ साथ बिजली की आंख मचोली ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची में जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं बिजली की बंदिश का सिलसिला भी मजीद बढ़ गया है। खास तौर पर लियाकताबाद नंबर 4, जहां दिन और रात की औकात में कई कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बाज औकात तो बिजली आती है, लेकिन चंद लम्हों बाद दोबारा चली जाती है। इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से 6 दफा लाइटें बंद कर रही है, समझे ना, और कोई काम नहीं हो रहा, बेचारे लोग परेशान हैं, समझे ना, सुबह उठ नहीं सकते ऑफिस के लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि न बिल में रिलीफ मिल रहा है, न बिजली की फरहामी बेहतर हो रही है। पहले तो 1.5 घंटे आती थी, सही था, सुकून था। अब जाती है 2-2 घंटे आ रही है और 4 टाइम जा रही है, 3-4 टाइम। जब आओ लाइट जाती है, जब बंद करके जाओ तो लाइट आ जाती है। यही चल रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे परेशान हैं, न लाइट है न गैस है और पानी भी नहीं। कराची के शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि वो बिजली की फरहामी में बेहतरी लाएं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। पाक कॉलोनी के इलाके जहानाबाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में जदीद असलहा, 20 मसरूका मोटरसाइकिलें और मंशियात बरामद की हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ कादिर अब्बासी से। जी कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP जिला किमाड़ी फैजान अली के अहकामात पर पाक कॉलोनी के इलाके जहानाबाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 6 मुख्तलिफ अक़साम की MP5 राइफल, क्लाशनकोफ और दीगर असला बरामद कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस ने मजीद बताया कि ऑपरेशन के दौरान 20 मसरूका मोटरसाइकिल समेत 2 किलो आइस, 1 किलो हेरोइन और दीगर मंशियात भी बरामद की गई। जी बासी।
ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر اے.کیو خان انسٹیٹیوٹ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شرکا نے پلاسٹک کا استعمال نہ کرنے، درخت لگانے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا عہد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ 5 نیوز ثناء اللہ ہکڑوں کی رپورٹ میں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر کراچی یونیورسٹی میں زمین کو پلاسٹک کی آلودگی سے بچانے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر سمینہ سعید، ڈاکٹر عصمت، وقار پھل پھوٹو اور دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار میں شرکا کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگ نے نہ صرف انسانی بلکہ جنگلی حیات اور جنگلات کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ انسانی زندگی کا دار و مدار اور بقا کے لیے صاف ستھرے ماحول کا مرہون منت ہے۔ خیال رہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال یوم ماحولیات کا موضوع زمین کو پلاسٹک کی آلودگی سے بچانا ہے۔ ہمارا کیبنٹ کا ڈیسیشن ہوا تھا اور اس میں ٹائم دیا گیا تھا 15 جون تک کا کہ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا جو انوالو ہیں اس بزنس میں وہ اس کے الٹرنیٹیوز لے آئیں۔ ان مین وائل ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو پلاسٹک کی شاپنگ بیگز بنانے مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں ان سے اسٹیک ہولڈر سے اور ان سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں کافی سیشنز میں ڈسکشن کیے اور الٹرنیٹیوز بھی انہوں نے خود بھی پروپوز کیے، ہم نے بھی ان کو سجیسٹ کیے ہیں۔ اسی حوالے سے آج یہاں پر یہ اویئرنیس کیمپین ہم نے اسی اور اس ایکشن پہ جو 15 جون کے بعد ہوگا اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ کافی سارے شاپ کیپرز نے جو اپنے شاپس پر ابھی سے ہی پلاسٹک کی شاپنگ بیگز جو ڈیگریڈیبل تھی وہ ہٹا دی ہیں۔ ہوپ فلی ہم اپنے شاپ کیپر، اسٹیک ہولڈر اور جو ہمارے یہاں پر فیلوز ہیں، یہ جو جتنے ہمارے پاس گریجویٹ اور پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے توسط سے گاؤں گاؤں ہر ایک جگہ پر ہم یہ اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں۔ پلس ڈسٹرکٹ وائز بھی ہم لوگوں نے پلان چیک آؤٹ کیا ہے، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی انہوں نے میٹنگز کی ہیں چیمبر آف کامرس سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں جیسے ہرڈلز نہیں ہے۔ امید اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اچھے رزلٹ آئیں گے اور اس سے ہمارے نہ صرف سندھ پورے پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہے وہ ریئل ایشو ہے، ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، خاص طور پہ جو اربن سینٹرز ہیں لائک کراچی، جو ہیٹ ویو جو آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم کوئی بھی کمپین چلاتے ہیں ایز اے ایونٹ کے طور پہ چلاتے ہیں، مگر ہمیں ایک پروگرام بنانا چاہیے اور کوئی بھی جو مشکل چیز ہوتی ہے اس کے ٹارگیٹ اچانک اچیو نہیں ہوتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی اے گریجول پروسیس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکنگ کی بھی ضرورت ہے، اس کے پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، پھر جو کامن مین ہے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری سوشل رسپانسبلٹی کو پرفارم کرنا ہے۔ سے یہ بین اناؤنس ہوا ہے تقریباً 45 دن 48 دن کے قریب، ہم مسلسل ان دنوں سے کیونکہ 60 دن کا گورنمنٹ آف سندھ نے ٹائم دیا ہے کہ یہ پلاسٹک بیگز پہ بین امپلیمنٹیشن ہوگی 15 جون کے بعد، عید کے بھی بعد، اور اس جیسے ہی یہ شروع ہوا تو ہم نے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، ہر اپنی چیمبر آف کامرس والوں سے، جو مینوفیکچررز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ایون ریٹیلرز ہیں، ان کے طرف نہ صرف آگاہی کی بات کی ہے بلکہ ان کے ساتھ میٹنگز کی ہے۔ کیمرہ مین نذیر اجن کے ساتھ ثناء اللہ ہکڑو، 5 نیوز کراچی۔ کراچی میں پانی کی قلت نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ عید قربا کے موقع پر علاقوں میں پانی کی عدم دستیابی گھریلو خواتین کے علاوہ کاروباری حضرات کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے لگی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں پانی کی قلت سے لوگوں کی زندگی اچیرن ہوتی جا رہی ہے۔ کئی علاقوں میں ہفتوں پانی نہ ملنے سے لوگوں کی گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی میں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ لیاقت آباد کے مکینوں نے پانی کی قلت پہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ پانی ایک نعمت ہے جو اب صرف ہمارے خیالوں میں ہے، نلکوں اور ٹینکوں سے پانی کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کراچی میں یومیہ طور پر ہزاروں ملین گیلن پانی کی فراہمی کا دعویٰ کرنے والی انتظامیہ کراچی کے لوگوں کو پانی فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سبزی فروشوں نے قیمتیں بڑھانے کا ذمہ دار ہول سیل بیوپاریوں کو ٹھہرا دیا ہے۔ کراچی سے عروج رضوی کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
हरा मसाला, टमाटर, प्याज, धनिया और दीगर सब्जियां आम शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। 10 रुपए वाली धनिया की गड्डी अब 40, इसी तरह पुदीना भी 40 रुपए से कम नहीं। अदरक और लहसुन की बात की जाए तो इस वक्त ये आइटम लग्जरी अशिया में शामिल हो चुके हैं। अदरक फी किलो 800 रुपए जबकि लहसुन 1200 रुपए फी किलो से तजावीज कर चुका है। हाँ ना, इन लोगों ने क्या, जब गोश्त यहाँ पे सस्ता गोश्त मिलेगा मुफ्त तो सब्जियाँ महंगी कर दो, तो यही होगा। इन्होंने क्या, गोश्त के बजाय सब्जियाँ महंगी करो, इसी वजह से तो ये लोग पैसे कमाते हैं और खाते हैं। भाई क्या करें। आदमी का पहले तो चिकन वगैरह ले लेता था, फिर चलो चिकन नहीं है, चिकन भी महंगी है, सब्जी भी महंगी, कोई सब्जी 150-300 रुपए किलो से कम नहीं है। हाँ, उसकी वजह से भी है, लेकिन ऑलरेडी पहले से भी सब्जियाँ महंगी है, पहले से ही सब्जी महंगी है। ये तो हमारी हुकूमत की नाअहली है ना कि पीछे से कंट्रोल नहीं करते। चीज़ें तो वही रेट पे मिलती हैं, लेकिन वहाँ से व्यापारी भी जो होते हैं आगे वो भी महंगा देते हैं, आड़ती जो होते हैं, और ये लोग भी फिर से ज़्यादा, और कोई बैलेंस नहीं है आपके यहाँ। एक दुकानदार एक चीज़ 100 रुपये में दे रहा है, दूसरा 150 में दे रहा है। चेक एंड बैलेंस जैसे कहते हैं वो नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि वो महंगाई के जिम्मेदार नहीं बल्कि मंडी से ही सब्जियां महंगे दामों में मिल रही हैं, जिसके बायस वो मजबूरन ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं। मंडी से ही महंगा मिलता ना, लिस्ट में वो रेट नहीं लिखा होता है जो मंडी में आता है, हम लेके आते हैं। इजाफा तो टमाटरों में थोड़ा बहुत हुआ है और अदरक लहसुन में भी हुआ है, बाकी सब्जी भी महंगी हो चुकी है। जो नज़दीक इलाके हैं ना टमाटर के, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी क्वार्टा फिरोजाबादी टमाटर आ रहा है, और धनिया पुदीना जो हो गया जो है ना, गर्मी है, गर्मी में वो ख़राब हो रहे हैं, पूरा सब्जी पहुँचती नहीं है, इसलिए जो है ना महंगा हो गया सब। आवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी एक्शन ले और ईद से कबल कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि कुर्बानी की खुशी महंगाई के बोझ तले दब न जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची।